सर एक क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे, अच्छा। उसको थोड़ा देख लीजिए तो। जी। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन है, हाँ जी यस, आपका इसमें क्या है कि यू आर यूजिंग अ फेयर कॉइन टू, सर वो आपने बोला था कल भेजने के लिए ग्रुप हाँ पे, हाँ, मैंने डाउट से पूछा था। ठीक है। सो यू आर यूजिंग अ फेयर कॉइन टू वॉक अलोंग द नंबर लाइन, you are using a fair coin to walk along a number line starting at position 0. You toss a coin, if you get head you move 2 step to your right. अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि अगर 0 पे हो तो 2 स्टेप राइट जाओगे, है ना, ये है, एंड ऐसा हो जाएगा, एंड देन इफ you toss a coin, if you get head then two step right, two सर position उसमें to, प्रॉब्लम क्या है, 1/3 कहाँ से आया, मुझे वो नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा देखते ना। सो ऑन द अदर हैंड इफ यू गेट टेल यू मूव 1 स्टेप टू योर राइट टू पोजीशन 1। अच्छा, मतलब जैसे 0 से तुम 2 पे चले जाओगे, और एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू गेट टेल्स यू मूव 1 स्टेप टू योर राइट पोजीशन 1। अच्छा, अगर हेड आया तो 2 स्टेप इधर जाओगे, और अगर टेल आया तो 1 स्टेप जाओगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड इफ यू गेट द टेल्स, ठीक है, you continue tossing the coin every time you get head. Every time you get heads you move 2 step to the right to the position you are in currently, and if you get tail you move 1 step to the right of the position currently, so that the probability of landing in position n is, so क्या प्रोबेबिलिटी है पोजीशन n पे लैंड करने का। ठीक है, तो पोजीशन 1 का क्या है अगर तुम्हें ऐसा पूछा जाए। सर वो तो डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स के। हाँ, तो इसमें कैसे डिसाइड करोगे। सर अगर अगर हेड्स है तो वो +2 है, और अगर टेल्स है तो -1 है। हाँ, तो ये अगर फिर पीछे हेड आया, हमारा जैसे जो है। एक बार टॉस करेंगे तो या तो 1 पे जा पाएंगे या 2 पे, दूसरी बार टॉस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आगे डिसाइड होगा ना। हम्म, तो कितनी बार टॉस किया बताया नहीं इसने ना, बताया कुछ। नहीं सर वो नहीं बताया। सर उसका जो सोल्यूशन है वो भेजो क्या, मतलब उसमें भी कुछ इन्होंने इलेबोरेटली एक्सप्लेन नहीं किया। तो सीधा पूछ रहा है बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग पोजीशन एन इज दिस। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं मान लो 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1 का, कि 1 स्टेप में ये होगा, 2 स्टेप में 1 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी है, 3 स्टेप में है क्या, ये हमें सोचना है। जैसे इनिशियली 0 पे, जैसे ऐसा हम सोचते हैं, देखो तो 0 पे है, सो होगा क्या, अगर हेड आया तो 2 पे चला गया, टेल आया तो 1 पे चला गया, इसके बाद अगर हेड आया तो 4 पे चला जाएगा, टेल आया तो 3 पे चला जाएगा, यही ना। यहाँ से अगर हेड आया तो 3 पे जाएगा, और टेल आया तो 2 पे जाएगा, यही है, और जा तो राइट में ही रहा है। तो अब आप सोचो, जैसे आपको सोचना क्या है एन पे, तो एन के बजाय हम ये सोच रहे हैं कि मैं बताऊं कि पहले ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है 0 पे होने की। हाँ, एन 0 पॉसिबल है, तो एन एन तो 0 पे तो ऑलरेडी था, वो तो 0 पे तो रहेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि एक ही स्टेप तो आगे बढ़ जाएगा। सो 0 पे होने की प्रोबेबिलिटी तो 0 आ जाएगी। तो 1 का स्टार्ट करते, पहले 1 का बताइए मुझे आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग एट 1। सर इसे इंडक्शन से शो करते हैं। हाँ, इंडक्शन से चलेगा, यस, ये भी ठीक है ना। तो ये अगर प्रूव करना है तो वी कैन प्रूव यूजिंग इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट वी कैन डू। सो अभी तो मैं निकाल रहा था ऐसे, अदरवाइज है ना वी कैन डू यूजिंग इंडक्शन। और कुछ लिमिटेड, हाँ इंडक्शन से कर देते हैं प्रूफ, सही रहेगा। उसमें किससे प्रूफ किया, आप भेजिए, जो आप कह रहे थे भेजेंगे, आप भेजिए जरा उसमें क्या किया है सॉल्यूशन। सर ग्रुप पे भेजा है उन्होंने, वैसे ही किया है, देखिए आप।
अच्छा इसने वो निकाले हैं, क्या बोलते हैं इसे, कि जनरली इसको रिकर्सिव रिलेशन निकाला है, देन आ जाएगा, है ना। तो रिकर्सिव रिलेशन से हो जाएगा। सो दे हैव कैलकुलेटेड रिकर्सिव रिलेशन, यही ना। सो n को 0 रखेंगे, वी स्टार्ट एट पोजीशन 0। सर पिछले क्लास में मैंने आपको पूछा था कि हम ऐसे एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं क्या? तो हाँ उसमें बोला था, आपने बोला था कि हमको एग्जाम्पल डिस्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। जी, प्रूफ करने और के लिए, हाँ। हाँ यस, है ना। तो यहाँ तो ये प्रूफ कर रहा है ना। आई थिंक ये इसका रिकर्सिव थोड़ा गलत नहीं है, ये Pn-1 2 बार लिखा है, देखिए। मतलब Pn जो लिखा है ये हाफ Pn-1 हाफ Pn-1, आई थिंक यहाँ थोड़ा एरर है ना। वरना अगला स्टेप सेम हो जाएगा, ऐसा है, देखिए। सर, CMI का ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिला है हाँ ये। वो थोड़ा एरर यहाँ पे टाइपिंग में है, मुझे लगता है यहाँ n-2 होगा, पहला वाला हाफ Pn-2। देखिए मतलब यहाँ से एक पैटर्न हमें समझ आएगा, जैसे फिर से मैं कहा ना, अगर हेड आया तो 6 पे जाएगा, टेल आया तो 5 पे, यहाँ हेड आया तो 5 पे, टेल आया तो 4 पे, हेड आया तो 5 पे, टेल आया तो 4 पे, हेड आया तो 4 पे, टेल आया तो 3 पे, ऐसा। तो इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, लिमिटेड पॉसिबिलिटी आएगी। जैसे 1 तो एक ही चांस है, 1 पे और कहीं आ नहीं रहा, तो 1 का तो एक ही चांस है कि 0 से है ना 1 पे आने का क्या है चांस, तो टेल आ जाएगा। टेल क्या आएगा, हाफ, तो ये हाफ आता होगा, देखिए 1 रखेंगे तो आएगा, चेक कर लीजिए। एंड तो ये 1 के लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे मैं इसको इंडक्शन से प्रूव करना आसान होगा, इन्होंने इंडक्शन यूज़ नहीं किया, इन्होंने रिकर्सन यूज़ किया है ना। सो ये है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 तरीके हैं, कैसे प्रूव करूँ, इनके तरीके से कर दूँ, या इंडक्शन वही है कि 1 के लिए ट्रू दिखा दो, k के लिए अज्यूम कर लो, k+1 के लिए ट्रू दिखाओ, वैसा है। तो इनके तरीका से ही कर देता हूँ, रिकर्सन से ही। सो समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, जो उन्होंने दे रखा उस पर फिट हो जाएगा। जो क्या दे रखा है, 1/3 2 प्लस -1/2 की पावर 1, ये आ जाएगा ऐसा। करेक्ट है सर। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या। अब जैसे हम सोच रहे थे ना, तो वही मैं इनको उनका तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो अब क्या होगा, जैसे n पे पहुंचना है, तो n पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, n पे कैसे कैसे पहुंच पाएगा, बताइए आपको क्या लगता है। सो n पे हेड पहुंचने, और टेल की कॉम्बिनेशन से, नहीं अलग अलग समझिए, हेड और टेल की जैसे मान लो कॉम्बिनेशन। Pn प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, कि Pn इज द प्रोबेबिलिटी, जो पूछा है इन्होंने, Pn प्रोबेबिलिटी लिखा था ना, कि लैंडिंग एट पोजीशन n Pn है। तो अभी मान लीजिए वो Pn-1 पे है। सो अगर मैं लिखूं Pn-1 इज द प्रोबेबिलिटी लैंडिंग एट n-1, तो n-1 से n तक जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए तो एक टेल में लगेगा ना, वो टेल वन चाहिए। वन तो का टेल की डिफरेंस है ना। प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। अच्छा, P है प्रोबेबिलिटी एट बीइंग एट n-1, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एट n-1, तो n पे जाएगा, एक टेल आ जाएगा तब। अच्छा, अभी n-2 पे है, ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो n पे पहुंच जाएगा, हेड लगेगा उसके लिए। हेड लगेगा। अब और कोई पॉसिबिलिटी है कि बताओ कहीं और पे है और हेड n पे पहुंच जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है किसी और पोजीशन से वो n पे पहुंच जाए, ऐसा होगा? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता था। ये यही रिकर्सिव रिलेशन इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया कि n-1 से वो n तक जा सकता है, या n-2 से n तक जा सकता है। n-1 पे होने की प्रोबेबिलिटी Pn-1 है, n-2 पे होने की प्रोबेबिलिटी Pn-2, n पे होने की प्रोबेबिलिटी Pn है, जो मैं पूछा है। अब यही रिलेशन आप बार बार यूज करो, तो यही रिलेशन अगर आप बार बार यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, एट द एंड P0 तक आ जाएगा, या P1 तक आ जाएगा ना,
जैसे P जीरो अगर यहाँ निकालोगे, प्रोबेबिलिटी बीइंग एट जीरो, तो इनिशियली जीरो पे होगा तो टॉस ही नहीं करोगे ना, तो जीरो रखने पे क्या आता है, ये 1 आता है, जो रिलेशन इन्होंने दे रखा है। सो ये है ना, जीरो पे तो 1 आता है ना, तो बीइंग एट जीरो जो है प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, ये 1 है। बताइए, इसमें यूज कीजिए यही रिलेशन, फिर से यूज कीजिए। सो हाफ, आपको क्या लगता है पी एन माइनस वन, इसके अगर यहाँ एन माइनस वन रख दूंगा तो क्या होगा, यहाँ एन माइनस टू हो जाएगा, एन माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ पी एन माइनस टू हाफ पी एन माइनस थ्री, ऐसा आ जाएगा, प्लस हाफ। अब यही रिकर्सिव रिलेशन आप पी एन माइनस टू के लिए यूज कीजिए, तो यहाँ अगर मैं एन माइनस टू करूंगा तो यहाँ एन माइनस थ्री होगी, एन माइनस फोर हो जाएगी। सो हाफ पी एन माइनस टू के लिख रहे हैं ना, तो एन माइनस थ्री प्लस हाफ पी एन माइनस फोर। इसको ठीक से आप कंबाइन कर लीजिए, तो जो रिपीट हो रहा है उसको आप कंबाइन कर लीजिए। रिपीट क्या हो रहा है, एन माइनस थ्री वाला ना, तो कंबाइन कीजिए एंड यू रिपीट, कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस, तो एंड में क्या हो जाएगा, एक जीपी टाइप की बन जाएगी, है ना, ऐसा कुछ बनाया इन्होंने। सो एक जीपी बन जाएगी ना, फिर जीपी का सम निकाल लोगे, देखो जरा। अच्छा इन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली पुट कर दिया, इसका मतलब क्या, ओ तो मतलब ये इतना मेहनत नहीं किया इन्होंने। इन्होंने क्या कहा है कि हमें तो ये पता ही है ना, रिलेशन तो दे रखा, उसको यूज कर लिया क्या इन्होंने, देखो एक बार, मतलब वन के इन्होंने लिए भी इंडक्शन के जैसे किया इंडक्शन ही थोड़ा किया सा। एक्चुअली, मैं समझ गया अब, क्योंकि वरना इंडक्शन यूज नहीं करेंगे फिर मुझे बहुत लंबा करना पड़ेगा इसको खींच के, है ना, हाँ, ये है वो फिर n इसको। माइनस वन n माइनस टू को ट्रू मान लिया है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो इंडक्शन लगाया है, टू स्टेप वाला इंडक्शन जो है ना, तो सेकंड टाइप का इंडक्शन, एक इंडक्शन होता है के लिए ट्रू मानते हैं, के प्लस वन ट्रू दिखाते हैं, यहाँ दो के लिए ट्रू मान लिया, तो पहले इन्होंने जैसे 0 1 और 2 के लिए इन्होंने जस्टिफाई कर दिया, 2 के लिए जस्टिफाई कर दिया होगा, 2 पे पहुंचने का क्या चांस है, तो या तो 0 पे हेड आ जाए या 1 पे टेल आ जाए, यही है, यही होगा कि 0 पे 1 आ जाए, है ना, तो वहां से तो सीधा सीधा हेड आ जाए, तो हाफ, हाँ ठीक है, ये इंडक्शन से किया है, इट्स फाइन, एंड या तो सीधा सीधा हेड आ जाए, या फिर यहाँ से टेल आए और फिर टेल आए, तो टेल टेल है ना, दो बार है, हाफ इंटू हाफ, तो 1/4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3/4, 3/4 वहां भी पुट करेंगे 3/4 ही आएगा, तो x बराबर 2 की जो प्रोबेबिलिटी वो 3/4 जैसे है। तो इन्होंने क्या किया, 1 के लिए, 2 के लिए और 0 0 तो मतलब जैसे ये क्या बोलते हैं, इसे कन्वेंशन है कि 0 पे 1 है इनिशियली, वो 0 पे ही है ना, ये चीज़ है, तो टॉस नहीं करेगा, तो मेनली 1 2 के लिए दिखाया और n माइनस वन एन माइनस टू के लिए अज्यूम कर लिया, सही कह रहे हैं आप, दिस इज इंडक्शन मेथड एक्चुअली, ठीक है, तो इतना मैं करूंगा तो टाइम लगेगा, तो इस बेटर मैं भी इंडक्शन यूज कर लेता हूँ। तो इंडक्शन में क्या है, हाफ, अब जो रिलेशन इन्होंने पी एन के लिए लिख रखा है उस रिलेशन में आप n की जगह n माइनस वन रख दो, तो ये हो जाएगा 1/3 2 प्लस माइनस 1/2 की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा, एंड प्लस में हाफ, ठीक, यहां भी आ जाएगा 1/3 2 प्लस माइनस 1/2, है ना, यहाँ माइनस वन था और यहाँ सर वो हाफ प्रोबेबिलिटी के लिए आया है शायद, क्या, p n माइनस टू पर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और p n माइनस वन पे होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, नहीं नहीं और नहीं फिर नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन की वजह से आया है, वरना कौन ये सा, 1/2 क्यों आ रहा है? कौन सा 1/2, ये वाला, नहीं, इसके ऊपर 1/2 p n माइनस वन प्लस 1/2 ये p n 1/2 माइनस क्यों टू। आया, क्योंकि हाँ, पी एन माइनस वन पे है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है और हमें कहाँ पहुंचाना हाँ, है, n पे तो n माइनस वन पोजिशन से n पोजिशन तक कैसे पहुंचेगा, टेल आना पड़ेगा, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। हाँ तो ये 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली ये, ओके सर। और n माइनस टू पे है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, अब n माइनस टू से उसको n पे जाना है, यस सर। सो दिस और दिस, तो और है इसलिए बीच में प्लस आया है ना, तो और की वजह से प्लस ठीक आया है। है, ये चीज है। अब इसको सिंप्लीफाई सर कर लीजिए, हाँ अगर मैंने अपने तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली 1 और 2 की, जैसे आपने वो ट्री निकाला था अभी, जी जी जी, और हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उससे प्रोबेबिलिटी निकाली, और अगर वो इक्वल रही तो हम बोल सकते हैं क्या कि सही है करके? नहीं, वो आप जस्टिफाई कर रहे हो, बस वेरीफाई कर रहे हो आप एक्चुअली वहां पे फिर,
अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सिर्फ आप वेरीफाई कर रहे हो ना, ये है, प्रूफ नहीं हो रहा। प्रूफ ये, प्रूफ के कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एन जहाँ इन्वॉल्व होता है तो उसमें टेक्निक वही है, तो इंडक्शन से प्रूफ कर लो, जैसे इंडक्शन से कर रहा है ये। जैसे आप जो कर रहे हो, आपको 1 के लिए ट्रू दिखाना होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सारे नंबर के लिए ट्रू दिखाना होगा, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी दिखाते दिखाते। तो उसके लिए इंडक्शन टेक्निक आता है कि 1 के लिए दिखा दो, जो आप कह रहे हो ठीक है, तो आधा है सॉल्यूशन है वो, 1 के लिए ट्रू दिखा दिया, 2 के लिए ट्रू दिखा दिया। अब n माइनस, यहाँ चूंकि रिकर्सन में Pn है ना, यहाँ बाकी दो पे डिपेंड कर रहा है, तो हम n-1 n-2 के लिए ट्रू मान लेंगे, और फिर n के लिए हम दिखा देंगे कि ये वही आ रहा है जो आपने दिया हुआ है, बस हो गया। तो इंडक्शन यूज हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कई सारे प्रूफ टेक्निक है ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है प्रूफ टेक्निक, और वैसे ही है ना, तो उस तरह से ही ये वैसा है। ठीक है जी, देखो तो इसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे सीधा सीधा ये सिंप्लीफाई होके एट द एंड यही आएगा, 2 प्लस माइनस 1/2 की पावर n, पूरा सिंप्लीफाई करो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपके पास ये आ जाएगा। हाँ अच्छा, एक और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन था ना जी आपका, अमर किनका था वो, हाँ तो यस सर। ये आपका जो है कौन सा वाला, 7th ना, कि अ पार्टीशन ऑफ एस इज फॉर्म्ड बाय डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट एस हुज यूनियन इज एस। अच्छा, तो कहता है पार्टीशन किसी सेट एस का बनाया गया है बाय डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस हुज यूनियन इज एस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझा रहा है कि 1 2 3 4 है ना, ये पार्टीशन को समझा रहा है कि टी आपके पास मान लीजिए सेट है 1 2 3 और 4 5 6 तक। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये सब पार्टीशन कर दिया है, जैसे 1 3 5 और एक 2 का और एक 4 6 का। तो इस सेट का पार्टीशन क्या होता है कि डिजॉइंट सेट E1 E2 E3, जैसे आप टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो या बेस थ्योरम पढ़ते हो, उसमें जो E1 E2 E3 En होता है ना, वो सैंपल स्पेस का पार्टीशन होता है। तो वैसे ये भी क्या है, ये हाँ आपका, सर, लेकिन सर ये बोल रहा है कि 1 2 3 5 और 3 4 6 पार्टीशन नहीं है ठीक है। अच्छा उसको क्या वजह देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना, डिजॉइंट हो, नॉन एम्प्टी हो, हाँ अच्छा, कौन सा पार्टीशन नहीं कह रहा है, सर उसमें 3 1 कॉमन है। हाँ तो डिजॉइंट नहीं है ना फिर तो वो, हाँ सर, डिजॉइंट होने चाहिए, मतलब ये इन सब में कुछ भी, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट होता है ना कॉमन ये, नहीं होना चाहिए सर। समझ गए ना, हाँ सर। ई आई इंटरसेक्शन ई जे 5 होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम 1 to n सैंपल स्पेस होना चाहिए, ये चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या समझ नहीं आया आगे, ठीक है, तो पार्टीशन समझ आ रहा आपको, ठीक है, ये पार्टीशन नहीं क्योंकि डिजॉइंट नहीं है। तो इफ देयर आर के नॉन एम्प्टी सबसेट इन अ पार्टीशन, तो एक पार्टीशन में, ये एक पार्टीशन है ना, दिस इज अ पार्टीशन, मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये एक सेट बना दो इसका चाहो तो। सो फॉर एग्जांपल मान लो E1 है, ये E2 है और ये E3 है ना, इसका एक सेट बना दिया, तो ये पार्टीशन है, मान लो अभी P सेट बोल दो इसको चाहो तो। सो दिस इज पार्टीशन एक्चुअली, ठीक है। सो E1 E2 E3 ये वाला पार्टीशन है किसका, सैंपल स्पेस का।
देयर आर k नॉन एम्प्टी सबसेट इन अ पार्टीशन देन इट इज कॉल्ड पार्टीशन इनटू k क्लासेस। लाइक ये पार्टीशन इनटू 3 क्लासेस है, यही ना यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि दिस इज अ पार्टीशन इनटू 3 क्लासेस, कि ये है ना 1 2 3। सो टी का पार्टीशन है ये, है ना, कोई सेट नाम दे दो इसका, स्क्रिप्ट पी टाइप का या समथिंग, है ना ऐसा। सो ये पी है एंड कुछ भी नाम तो पार्टीशन है। सर यहाँ पे वो बता रहा है ना सर कि मतलब कि के क्लास बना सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और एक 6, ऐसे भी वो भी पार्टीशन हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मतलब सर बहुत सारा पार्टीशन बन सकता है ना, हाँ मतलब एग्जैक्टली के दो, वही बोल रहा हाँ है ना। देर आर लॉट ऑफ पार्टीशंस। टोटल कितने सबसेट हैं इसके पास? 2 की पावर 6 सबसेट्स हैं, है ना। 2 पावर 6, अब यस सर। उनमें से आप वैसे ढूंढो जो डिसजॉइंट भी हो और यूनियन उसका ये आ जाता हो, तो बहुत बना सकते हैं वैसे तो। हाँ ठीक है सर। अब आगे सर कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें? तो ये कह रहा है कि देयर आर के, है ना, सबसेट है पार्टीशन में, तो ये को के पार्टीशन, के क्लास बोलेंगे, पार्टीशन इनटू के क्लासेस। और लेट एस एन के, है ना, एस के एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस के एन, डिफरेंट पार्टीशन है सर, पोजीशन नहीं सर। एक मिनट सॉरी रुको, सॉरी पार्टीशन, हाँ सही कह। लेट एस के एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीशंस ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट इनटू के क्लासेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे लिखूं मैं, कि आपसे पूछूं कि जो S है इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। इस सेट का कितने पार्टीशन होगा, क्योंकि इस सेट में एक्चुअली टी में 6 एलिमेंट है और पार्टीशन इनटू 3 क्लास है, जैसे 3 क्लास है, तो और कितने बना सकते हैं आप, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके ठीक है सर। ये क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट कंटेनिंग 6 हाँ एलिमेंट। वो मतलब 6 एलिमेंट है सर, और उसका 3 पार्टीशन अलग अलग बना, E1 E2 हाँ, E3। 3 सेट मिलके वही उसका पार्टीशन कर रहा है। वो ये इसी को डिनोट किया है S पावर n और K पे बेस पे के, हाँ उसको पावर डिनोट नहीं है, कर बस वो रहा है। नोटेशन है एस एन के। नोटेशन है सर। अब आपसे पूछ रहा है पहला इसमें कि एस टू एन, तो मतलब एक सेट में एन एलिमेंट है, तो पार्टीशन करो दो दो एलिमेंट के रूप में। तो मतलब आसान है, आसान नहीं है। तो सर n, जैसे n एलिमेंट है तो और उससे दो दो का पार्टीशन करना है। ये है, तो पहला पार्टीशन बताओ, मैं सिंगलटन 1 ले लूंगा, फिर 2 से लेके n तक ले लूंगा। यस सर। दूसरा यहाँ 2 ले लूंगा, फिर यहाँ 1 3 2 हटा देंगे, n तक चले जाएंगे। यहाँ 3 ले लेंगे, फिर 1 2 4 ले लेंगे, फिर n तक चले जाएंगे, एंड सो ऑन। यहाँ मैं n ले लूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 अप टू n माइनस 1। यस सर। कितने हैं ये? सर पर उन्होंने बोला है कि हाँ टू टू बोलिए। पार्टीशन है, पर वो दो पार्टीशन में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ना। हाँ आपने एक ही लिया मतलब ना। देर आर टू, अभी मैंने ये बनाया और बना सकते हैं ना। सही कह रहे हैं आप। अभी मैंने ऐसा बनाया, सिंगलटन एक को रखा है, जैसे मैं दो सेट में पार्टीशन करना है एक्चुअली, कि टी इज पार्टीशन इनटू 2 सेट्स, और सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, सही कह रहे हैं। तो अभी ये कितने हुए? ये n हुए ना, तो इस टाइप के n बन जाएंगे। और क्या बना सकते हैं आप? और जैसे सर 1 2 बना लेंगे और फिर जी वहां पे 1 2 3 बना से लो, लेके अंत तक। और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, है ना, 1 2, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट है, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट, 1 3 इसका कॉम्प्लीमेंट, 1 4 इसका कॉम्प्लीमेंट, एंड 1 n इसका कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हो जाएगा। फिर ये दो एलिमेंट वाले सारे हुए या नहीं? अभी और होंगे। ये तो 1 वाले हो गए ना 1 के साथ, तो ये काउंट करना पड़ेगा। बताइए काउंट कर पाएंगे? वही तो सर, सर बहुत वो ज्यादा हो जाएगा ना। ये NC1 है, यहां NC2 होगा, NC2 नहीं होगा जी। n फिर n माइनस वन होगा सर, क्योंकि पहले प्लेस के लिए n चॉइसेस है ना हमारे पास। उसके बाद n माइनस वन, तो बट वो रिपीट नहीं अगर करेंगे ना। रिपीट रोटेशन चेंज करेंगे तो सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? तो सेट तो कुछ भी ऑर्डर रहेगा फिर भी सेम ही रहता है ना। तो तो फिर n इंटू एन वो माइनस वन, ये है n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 है। जैसे यहाँ मैं 1 2 लिख रहा हूँ, अब मैं 2 1 लिखूंगा, वो सेम होगा डिफरेंट रहेगा पार्टीशन?
1 2 और 2 1 सेम होता है ना सर हाँ, सेट में? तो इसलिए यहाँ NC2 लिखूं या n into n minus 1 लिखूं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। मुझे तो n -1 लग रहा है, पता नहीं। NCR पता है ना आपको क्या होता है? n into n ये minus 1 कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन है, जहां पे ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर आप n into n minus 1 लिखेंगे तो आप ये मान रहे हैं 1 2 और 2 1 डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं, आप ऐसा मान रहे हैं। ओके। NC2 क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन टू एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये है। तो ये NC2 होगा। अगले में क्या होगा? NC3, मैं 3 लूंगा, 1 2 3 और बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर आई जो भी 3 के मतलब कॉम्बिनेशन सर बनेंगे। NCN तक लास्ट चला जाएगा नहीं, क्या? NCN तक नहीं जाएगा। वो कहाँ तो तक नहीं जाएगा? जाएगा ना। दिक्कत क्या है, ये जो आपने NC1 लिया है ना, सो यहाँ n-1 एलिमेंट है सब में, तो ये सिर्फ 20 तक जाएगा, मिडिल टर्म तक जाएगा। क्योंकि अगर आप बनाओगे, मान लो n एलिमेंट वाला, n-1 एलिमेंट वाला बनाता हूं मैं, कि यहां मैं n-1 एलिमेंट लेता हूं 1 से लेके n-1 तक, तो यहां पे n हो जाएगा। तो ये तो आप ऑलरेडी ले चुके हो ना यहाँ पे। यस सर ले तो चुके। हाँ वहाँ पे ये तो सेम फिर है सिर्फ सर। मिडिल टर्म तक जाएगा, बीच वाला टर्म तक। मिडिल कौन सा होगा? तो सर उसके लिए n इवन है या ऑड कैसे पता चलेगा अलग देखते अलग हो? केस में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। वही तो सब्जेक्टिव है ना, इसीलिए तो अपने हिसाब से लॉजिकली आप बताओ ये चीज है। कि n होगा तो क्या, ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा, ये आपको देखना है। या आप NCN तक जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप NCN तक जाओ और 2 से डिवाइड कर दो तो वैसा होगा। लेकिन डिपेंड करेगा, ये तो इवन के लिए ऐसा 2 से डिवाइड करें, जब n इवन है तो ऐसा हो जाएगा ना, तो आधा हो सर जो जाएगा। हाँ पावर सेट होता है, हाँ मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जी किसी सेट के, वो 2 टू द पावर n होता है ना। जी। तो हम उससे निकाल सकते हैं क्या हर एक कॉम्प्लीमेंट लेके ऐसे कुछ का? हाँ हाँ हाँ, कर सकते ना, वही बोल रहा हूँ। ये इवन है तो ऐसा हो जाएगा। ऑड में क्या होगा? तो भी मुझे लगता है ऑड में भी जैसे 5 टर्म है फॉर एग्जांपल, तो 5 एन के टर्म में थोड़ा डिस्कशन दिक्कत होता है। आप एग्जांपल ले करोगे आसान हो जाता। जैसे मैं आपको कहता 5C1 5C2 और 5C3, 5C1 5C2, 5C3 सेम ही है, और 5C4, तो ये कट जाएगा, तो ये होगा 5C1 5C2। अच्छा NCN तक नहीं जाएगा, NCN-1 तक ही जाएगा, क्योंकि NCN का मतलब n ले रहे हो एक साथ, तो दूसरा तो एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी तो लेना नहीं है मुझे, तो n तक नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। ये n-1 तक ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ NC0 नहीं आया ना। NC0 और NCN सेम होता है, तो NC0 तो लिया नहीं हमने, तो ये n-1 तक ही जाएगा, ठीक है। और ये तब होगा, एक तो ऑड के लिए 4 टर्म। अच्छा यहाँ पे ना केसेस बदलेंगे, अगर 4 होता जैसे मान लो, तो हम सिर्फ ये लेंगे, क्योंकि ये और ये सेम बता रहा है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो वी विल कंसीडर इन ओनली दिस टू, 5C1 एंड 5C2, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा है 5C1 एंड 5C2। 4 के लिए होता है, क्या होता है 4C1 4C2 4C3, तो इसमें कौन सा टर्म लोगे? तो 1 3 वाला सेम है, तो 4C2 तक जाएगा। ओके, तो इसको पैटर्न समझो, अब पैटर्न समझाओ। अगर 5C1 5C2 तक गया है, तो जब n ऑड है तो क्या होगा? तो ये मैं कह रहा था ना, ये तो यहाँ तक आ जाएगा, ये n-1 तक जाएगा अपॉन 2, है ना। तो ये जो आंसर आएगा ये n ऑड के लिए होगा, जो मैं लिख रहा था पहले इवन, वो ऑड के लिए समझ आया, क्योंकि 1 2 ही आएगा 5 के लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया, सबको ऐड करके मैं 2 से डिवाइड करूँ तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये NC0 छूट गया, NCN छूट गया, दोनों 1 होता है, तो ये 2 की पावर n -2 अपॉन 2, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर n-1 -1। कब? इफ n इज ऑड, ठीक। अब इवन के लिए सोचते हैं, ये पहला पार्ट है। इवन के लिए सोचो जी का क्या होगा। तो आपको मिडिल टर्म ना, यहाँ देखो 1 2 3, तो n-1, तो ये टर्म 4 और इसमें क्या रिलेशन है? 4C2 हाफ है। अगर 6 के लिए देखते तो क्या होता? 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 तक जाता। तो हमें लेना होगा 6C3, है ना, यहाँ तक ये रहेगा, तो हमें ये तीनों लेना पड़ेगा वैसा,
क्योंकि 65 और 61 सेम है, 62 64 सेम है। तो मतलब n/2 तक जाएगा। तो यहाँ पे होगा nc1 nc2 nc n/2 तक जाएगा। कब? अगर n इवन है तो। ऑड है तो ऑड वाले केस में कहाँ तक गए थे? 5 2 कहाँ तक गए थे हम लोग? तो इसको कंबाइन कर पाएंगे। अगर तुम एक्सप्लिसिटली नहीं निकालना चाह रहे हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑड के लिए जो होगा ये इवन के लिए है। ऑड के लिए क्या आएगा? nc1 nc2, जैसे 5 के लिए था कहाँ तक गया? 2 तक गया है, तो उससे एक कम तक। अगर 7 के लिए लिखूंगा तो 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6। तो ये 7c6 7c6 तो हटा, है ना, ये वही है जो 7c1 है। 7c2 7c5 सेम है, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा, है ना। तो n/2 यहाँ से आपको समझ आएगा, n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, क्योंकि 7 का ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आएगा? 3 आएगा, 5 का 2 आएगा, तो ये आ जाएगा n/2। तो यहाँ इंटीजर ही है, तो फाइनल आंसर कंबाइन कर दो, दोनों सेम हो गया। सो n इज ऑड। अब ये तो वही आना है, तो फाइनल आंसर इज दिस वन। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया, सो आप nc1 से लेके nc n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। देखिए, तो एग्जाम्पल से करेंगे, शायद आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर योर फाइनल फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, देख लीजिए। और फिर से रिकर्सिव रिलेशन दे रहा है, अब उससे प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है सो दैट दिस, तो ये भी इंडक्शन से कर सकते हो, या आप दिखाओ, जस्टिफाई करो इसको लॉजिकली। कह रहा है पार्टीशन ऑफ n+1 एलिमेंट वाला सेट है, उसको k में पार्टीशन करो, वो सेम ही होगा। तो ये तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने अभी निकाला है। अभी हमने क्या निकाला? ये तो हमने ये निकाला था ना। सो ये जो हमारा था, ये था SN2, तो ये आया है। ठीक है, ओके जी। सेकेंड पार्ट दिखा पाएंगे? बताओ जी। n+1 है ना, एलिमेंट का सेट है, उसको k में पार्टीशन करना है, तो n सेट को k-1 में कर लो, वही बात है, प्लस k टाइम n एलिमेंट वाले सेट को k में पार्टीशन करना है। तो इसको इंडक्शन से दिखा दो, मुझे लगता है वही जैसे पीछे किया था ना, इंडक्शन से ही दिखा दो। क्या करोगे? 1 के लिए ट्रू दिखाओ, 1 के लिए और k के लिए ना। हाँ 1 और 2 के लिए दिखा दो ट्रू, और k-1 और k के लिए ट्रू मान लो। ठीक है ना। यस सर। तो तुम k+1 के लिए दिखाओ, ये चीज़ है। मतलब k को पहले, k को 1 रख के आप दिखा दो, जस्टिफाई कर दो, ये सही है। अच्छा, एक पार्टीशन क्या ही करें, 2 के लिए दिखा दो, 2 के लिए हमने भी दिखाया ना, 2 के लिए दिखा दो, वो सही है। अब है ना, चाहो तो 3 के लिए भी तुम दिखा सकते हो कि सही है। उसके बाद k, और ये जो लिखा है ना k एंड k-1 के लिए ट्रू मान लो, और दिखाओ कि अगले के लिए ट्रू होगा। तो उससे s, है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि sk-1 n+1 ये मान लो आप, और s, ठीक है जी, sk के लिए भी अज्यूम कर लो, sk(n+1) भी यहाँ से अज्यूम कर लो जो गिवन है, एंड देन यू प्रूव फॉर, जैसे पिछला क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही इंडक्शन से किया ना पिछला, कि एक स्टेप हमने निकाल लिया फिर बाकी प्रूव कर दिया। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा वो रिलेशन। तो मुझे दिखाना है sk+1 n+1, इसको मुझे क्या दिखाना होगा? तो इसके हेल्प से इंडक्शन से प्रूव करो, सही रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ Sn, यहाँ k रहेगा, प्लस
k+1 टाइम s k+1 और यहाँ n हो जाएगा, ये दिखाना है। तो इन दोनों को यूज कर लो, उसी से ये दोनों निकाल लो और फिर दिखाओ कि यहाँ फिट बैठ रहा है, ये हो जाएगा। मतलब ये रिलेशन लिख लोगे ना जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने अज्यूम किया है कि ऐसा है। अब इसको हम किसी या तो RHS में पुट करो या LHS में पुट करो, लेकिन एक रिलेशन लाना पड़ेगा आपको। n+1 सेट वाले को हम k+1 सेट में पार्टीशन कर रहे हैं, तो ये वैसे ही है जैसे या तो n सेट को k में पार्टीशन कर दें, तो एक एक एलिमेंट हटा दे दोनों में से, है ना। यहाँ तक लॉजिकली तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं दोनों में से एक एक एलिमेंट हटा दूं कोई पर्टिकुलर, या यहाँ पे ऐसा है कि एक एलिमेंट जो है ना बस सेट में से हटाओ और उसको k+1 में पार्टीशन करो, और उस तरह के उसको मैं इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो ये लॉजिकली लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा लॉजिकली लिखना होगा। मैं एक समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो जैसे है 1 2 3 n+1, अब मुझे k में पार्टीशन करना है, तो हम ऐसा करते हैं या k+1 तक है लेट से, तो मैं ये शुरू में कह रहा हूँ आपको कि एक एक एलिमेंट दोनों में से हटा दो, तो ये कितना बचेगा 1 से लेके, है ना, या लास्ट वाला हटा दो चाहो तो, है ना, ये है कोई एक एलिमेंट हटा दो इसमें से, पहला वाला हटा दो, तो 2 से लेके n+1, 2 से लेके k+1 तक। तो ये बिल्कुल वही होगा जो ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है, और अब वहां पे क्या कह रहा है, मतलब ये जस्ट आपको जस्टिफाई करना लॉजिकली कि ये क्यों सही होगा, एंड देन आप जस्ट ये वाला रिलेशन यूज करके पुट कर दो, वहां पे तो आ जाएगा आंसर। ये चीज है। समझ पा रहे हो कि नहीं? आपको पहले इस तरह का रिलेशनशिप लाना पड़ेगा जो यहाँ लाए थे ना हम लोग, ये इस टाइप का। जैसे ये पहले हमने लॉजिकली बना लिया था क्या है, और ये हमने अज्यूम कर लिया था Pn-1 का एक्सप्रेशन वही होगा जो गिवन है, बस n को n-1 रख दिया। Pn-2 का एक्सप्रेशन वही होगा जो गिवन है, बस मैं n को n-2 रख दिया। अब वो यहाँ हमने पुट कर दिया, अब दिखा देंगे कि वही आ रहा है जो Pn आपने दिया हुआ है, सेम वहाँ पे भी है ऐसा। Sk-1n और Skn वो दिखाना पड़ेगा। एनीवे ट्राई करके तो आपको समझ आया ना करना क्या है। पहला पार्ट तो ठीक है, पहला पार्ट ठीक था, उनका डाउट था जी, बाकी ट्राई यस करके सर, देखो। यस सर, पहला पहला हो गया। हाँ, दूसरा में थोड़ा दिमाग लगाओ। सर सर हम्म एक नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रहे थे, उसको भी देख लीजिए। हम्म The number of ways in which one can select 6 distinct integer from the set 1 to 3 up to 49 such that no two consecutive integers are selected. You know? So यस सर। the number of way in which one can select 6 digit integer from the set this, six distinct integers from this 1 to 49 such that no two consecutive integers are selected. तो ठीक है, दो कंजिक्यूटिव नहीं सेलेक्ट होना है, तो अगर मैं दो कंजिक्यूटिव सेलेक्ट कर लूं, मान लो दो कंजिक्यूटिव को एक मान लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? सर उसके लिए तो पहले तो 49 कॉम्बिनेशन 6 लेंगे, तो एक आ जाएगा हमारा, टोटल सिलेक्ट आ हो जाएगा जाएगा, एक। इसमें से वो उसके हटा बाद देंगे जहाँ पे, 46, हाँ। हाँ, तो दो दो नेबर है ना हमारे, उसके जो भी सिलेक्ट हुआ, हम्म मतलब पर नहीं, दो नेबर जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में उनके तो एक एक ही है ना, हाँ, तो फिर क्या करेंगे?
नहीं 1 2 2 3 ऐसे सोचेंगे 1 पर 2 2 जो 3 वन है उसका तो नेबर ही नहीं ना, वो तो एक ही नेबर है उसका। फिर नहीं कितने कंसेक्यूटिव वो बनेंगे नेबर्स कितने, मैं बोल रहा हूँ कंसेक्यूटिव पेयर्स कितने बनेंगे ये बताइए मुझे आप, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव पेयर्स आर देयर। 49 एलिमेंट्स है हमारे पास। नहीं तो नहीं तो कंसेक्यूटिव पेयर्स कितने मैं ये पूछ रहा हूँ, 1 2 2 3 कहाँ तक जाएगा ये 48 49, तो ये कंसेक्यूटिव पेयर्स हाँ हैं यही है ना, कितने हैं ये। 24 हो जाएगा ना सर। अरे 24 कैसे होगा भाई, 1 2 2 3 3 4 ऐसे चल रहा है। अच्छा पेयर, तो हाँ। एन और एन प्लस वन है। आपको दोनों साइड के नेबर क्यों ढूंढने हैं, आप दोनों साइड क्यों ढूंढ रहे हो, हम जस्ट बोल रहे हैं कितने कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं हमारे पास। टोटल 48 कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं, 1 2 एक पेयर हुआ, 2 3 3 4 4 यस सर, 5 यस सर। 48 49, टोटल मेरे पास 48 है। तो वैसे मैं आंख बंद करके मैं 49 नंबर मेरे पास है 1 से लेके 49, तो इस 49 में से मैं 6 चूज़ कर लेता हूँ, तो इसमें तो वो कंसेक्यूटिव वाला भी आ गया होगा, अब मुझे उसको हटाना है। तो कंसेक्यूटिव वाला आ गया होगा, कितने आए होंगे, तो ये एक मान लेते हैं अभी इसको, अभी मैं क्या करता हूँ इसको एक मान लेता हूँ, कंसेक्यूटिव वालों को एक ही मान लेते हैं दो को। तो मुझे अब मतलब अब इनमें से क्या किया मैंने 1 से लेके 49 है, सो दो जो कंसेक्यूटिव है फॉर फॉर द टाइम बीइंग 1 2 मान लिया, तो इसको एक मान लेते थे। अब इसमें 48 एलिमेंट है टोटल अब, और इसमें कितने कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं टोटल हमारे पास, अच्छा हमें तो 6 चुनने थे ना, लेकिन अब तो एक पेयर को मैंने एक ही मान लिया, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स को एक मान लिया। तो मैं ऐसे नंबर ढूंढ रहा हूँ कि क्या नंबर ऑफ वे है कि कंसेक्यूटिव साथ आएगा ही, एक कंसेक्यूटिव साथ आएगा ही कम से कम, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, एटलीस्ट वन कंसेक्यूटिव विल कम, है ना। अच्छा यहाँ क्या पूछा था, नो कंसेक्यूटिव, तो ये वो करना पड़ेगा फिर, या तो क्या बोलते हैं उसे, नो टू कॉम्प्लीमेंट कंसेक्यूटिव आर लेना। सिलेक्टेड, यूनियन लेना पड़ेगा, नो टू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एटलीस्ट वन पेयर है ना, सो एटलीस्ट वन पेयर, बट हम तो दो को ही एक मान रहे हैं ना। तो इसका मतलब है मुझे 48 में से 5 चुनना है। फोर्टी एट क्यों लिया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेरे पास 48 नंबर्स हैं ऐसा, हम 5 को चूज कर रहे हैं, तो एक कंसेक्यूटिव यहाँ और वही वाला यहाँ पे है। अब वो कितने हो सकते हैं, 5 के पास 48 चॉइसेस है मुझे ऐसा लग रहा है। अ, ये तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, तो ये एक का है, दिस इज जस्ट वन, कि वन कंसेक्यूटिव आएगा ही। हम्म, हम्म, एक काम करते हैं, नो कंसेक्यूटिव ना, नो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, नो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर आर तीन सेलेक्टेड। तीन तीन का बना ले तो, दो हाँ दो का बनाया आपने, अगर तीन का बना सेलेक्टेड, है तो इजीली हो जाएगा। अच्छा करिए, तो ई कॉम्प्लीमेंट जो है कि एटलीस्ट वन कंसेक्यूटिव पेयर्स आर सिलेक्टेड, ये चीज़ है ना, ये है।
मुझे लगता है यहाँ पे ये 48 बनाएगा। एंड अगर 3 को साथ लेते हैं तो क्या होगा? दोनों साइड के नेबर आ जाएंगे। तो 1 2 एक ही 3 1 2 मतलब 3 वो 4 ऐसे बनेंगे, तो वहाँ 47 बनेंगे। तो बट इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम सोचें। The number of way in which the one can select 6 distinct integer from this such that no 2 consecutive are selected. कोई भी 2 consecutive तो आने ही नहीं चाहिए। तो बगल वाले का रास्ता बंद है ना, ये चीज़ है ना यहाँ पे। तो लेकिन ये आंसर ऐसे है 44 चूज 6, 25 चूज 6, 43 चूज 6 एंड 49 चूज 6 माइनस 5 चूज 5 टाइम क्यों लिया है? लग तो ए ऐसा ही रहा है मुझे, लेकिन ये 5 टाइम क्यों लिखा है? ए जैसा ही लग रहा है। इसका आंसर क्या है जी अमर? आंसर क्या है इसका? ये सर नहीं सर, आंसर नहीं पता, ऑप्शन ही दिया हुआ है बस। अच्छा, सो लग तो ए ही रहा है मुझे ऐसा, लेकिन इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? यहाँ 5 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्या 5 डिफरेंट यहाँ पे 5 है, तो कोई एक ही जो होगा इनमें क्या होगा? 5 हमने लिए ना, लेकिन 5 में क्या है, एक कोई पेयर होगा। अच्छा, इसका मतलब जैसे मान लो 1 2 आ गया, फिर कोई आया होगा 4 5 6, या कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ तो दिक्कत ये है, ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल तो 1 2 3 4 5 वैसा है। तो यहाँ से ये ना 1 2 3 4 5 वैसा है। सर हम्म अगर हम ये ले कि कॉन्जिक्यूटिव आए और उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आ जाएगा क्या? कंसेक्यूटिव आए, एटलीस्ट 1 कंसेक्यूटिव, ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसका ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे कंसेक्यूटिव आ गए ना यहाँ पे, तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। 6 के 6 सर कंसेक्यूटिव हटा दो। आंसर डी, सर आंसर ऑप्शन डी नंबर दे रहा है। अच्छा, तो इसमें जो है कि हमें ऐसा सोचना पड़ेगा ना, या कोई फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि है ना, जैसे एक सोचो 6 के 6 कंसेक्यूटिव आ जाए, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो घटाते चले जाओ, तो फिर बाद में हो सकता है कुछ आ जाए। जैसे हम तो कह रहे हैं कि 49 चूज 6 ले लिया, इसमें घटाओ कि 6 के 6 कंसेक्यूटिव आ गया, तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी 6 के 6 कंसेक्यूटिव आने की? कि 1 से 6 तक आ जाएगा, या 2 से 7 तक, या 3 से 8 तक, चलता रहेगा इस तरह का। तो यहाँ से होगा क्या? मे भी जैसे मैं कह रहा हूँ 6 कंसेक्यूटिव लेंगे ना, तो 49 का 6 43 होगा, वहाँ 43 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या 44 45 46 47 48 49, हाँ 44 आएगा। तो यहाँ पे 6 के 6 अगर कंसेक्यूटिव आ गए, सो देर आर 44 चॉइसेस, है ना। तो 44 चॉइसेस होंगे, तो उसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली हम?
अच्छा तो वैसे काउंट करना करेगा क्या? 44 जैसे ये हो गया, 5 कंसेक्यूटिव आ गए तो 5 ही ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो देखना पड़ेगा इसका क्या आएगा, ये कोई लॉजिक होगा जो शायद मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है ना, वैसा कुछ देखना पड़ेगा। ओके सर। हम्म। सर वो डी अरेंजमेंट से करते हैं क्या? हाँ उस तरह से कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये थोड़े ना, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच हैं, तो वो देखना पड़ेगा ये किस अप्रोच से सॉल्व होगा। ठीक है, आई थिंक ठीक है, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसको देखना पड़ेगा, इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है, तो वरना अभी तो समझ नहीं आ रहा, कोई अप्रोच ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट में ना बहुत लेंदी हो जा रहा है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड में दिक्कत ये है कि कंसेक्यूटिव आ जाएगा तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना वो केसेस हमें। मतलब यू नीड टू थिंक केयरफुली, बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। देखते हैं फ्यूचर में, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, चलो और कुछ है? एमएसक्यू में से कुछ है तो चलो यहीं स्टॉप कर देखते हैं, एमएसक्यू में से कुछ है नहीं तो डाउट क्लास छोड़ दो।